लाइव हुआ, हो गया। चलिए, शांति 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 शांति। अरे शांत रहिएगा, आवाज तब न सुनाई देगा हो भाई महाराज। क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है? आ जाइए, मुंह काहे देख रहे हैं, आइए। चलिए देखिए उधर क्या है, सब एकदम एक तरफ से देखना शुरू कर देता है। चलिए क्या बता रहे थे, बोलिए तो। कॉपी दे, कॉपी दीजिए। पूछे दो चार गो क्वेश्चन। आइए ना, आगे आइए दीदी जी, आगे आइए। इस पे बैठिए, 2 नंबर बेंच पे बैठिए। आप 3 नंबर पे बैठ जाइए, बैठने दीजिए हो। अच्छा चले जाइए, अंदर ही चले जाइए, हे भगवान। अच्छा बैठिए न, बैठिए न, क्या होगा। चलिए, परमादेश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हम आदेश देते हैं। अच्छा एक बात बताइएगा, किसको किसको लेकर परमादेश रीट जारी नहीं हो सकता? राष्ट्रपति, राज्यपाल और। अच्छा, बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ सशरीर। अच्छा, इस रीट के माध्यम से कौन से 2 मौलिक अधिकार की रक्षा होती? अनुच्छेद 21 और 22। अच्छा एक बात बताइएगा, जब आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट कौन अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32। हाई कोर्ट 226 के तहत जाते। रीट कितने प्रकार का? बी आर अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा एवं हृदय, अनुच्छेद 32। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अपने मन मुताबिक शैक्षणिक संस्थान खोलने और वहां शासन, अनुच्छेद। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अनुच्छेद 29। सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित विद्यालय में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, अनुच्छेद 28। किसी भी धर्म के वृद्धि या पोषण में किए गए व्यय पर कर की अदायगी नहीं की जाएगी। धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, आगे व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। बचपन बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया? कौन चलाया? कैलाश सत्यार्थी। 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को खान कारखाना या किसी भी अनुच्छेद। मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम पर, अनुच्छेद। निवारक निरोध कौन सूची का विषय है? कौन सूची का विषय? समवर्ती सूची। चलिए अब आइएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा। रीट 5 प्रकार का होता है। 5 प्रकार में आपको एक था बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, आगे अधिकार परीक्षा लेख, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। अब हम लोगों को अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण को समझना है। चलिए, ऑनलाइन वाले लोग सब ठीक ठाक? ये लोग भी जवाब दे रहा है हो। चलिए आइएगा, आप समझिएगा। है बैठने दीजिए उनको, बैठाइए ना, कोई हो बैठाइए ना, बैठने दीजिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको जो अगला रीट है वह है आपको अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा लेख, क्यों वारंटो रीट। देखिए
इसका अर्थ होता है किस अधिकार से, समझ गए, इसका अर्थ होता है किस अधिकार से, किस अधिकार से। सुनिएगा, अधिकार परीक्षा रीट के माध्यम से किसी लोक महत्व के पद पर बैठे हुए पदाधिकारी, लोक महत्व अर्थात सरकारी, इस रीट के माध्यम से किसी लोक महत्व के पद पर बैठे हुए पदाधिकारी, लोक महत्व के पद पर बैठे हुए पदाधिकारी के संवैधानिकता की जांच की जाती है, के संवैधानिकता की जांच की जाती है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मान लीजिए कोई सरकारी पद है, उस सरकारी पद पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, तो उस सरकारी पद पर जो कोई व्यक्ति बैठा हुआ है वह संवैधानिक तौर पर सही वे में बैठा है या गलत तरीका से उस पद को ग्रहण कर लिया है, गलत तरीका से उस पद को ग्रहण कर लिया है। अगर मान लीजिए जांच होता है, सही पाया जाता है तो रहने दिया जाता है, उस पद पर बने रहने दिया जाता है। और अगर मान लीजिए जांच होता है और गलत पकड़ाता है, तब उनसे पूछा जाता है कि आप किस अधिकार से इस पद पर बैठे हुए हैं, किस अधिकार से आप इस पद पर बैठे हुए हैं। आप जितना जल्द हो सकता है अपनी सफाई दीजिए। एक तो यह है। दूसरा, अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम समझे तो जैसे मान लीजिए कि आप ही में से कोई है, आप परीक्षा पास नहीं किए, समझ गए, कोई भी परीक्षा पास नहीं किए, सरकारी नौकरी आपको नहीं हुआ, आप अपने मन से वर्दी लगा लिए, समझ गए, अपने मन से वर्दी लगा लिए, एकदम गलत धंधा करना शुरू कर दिए, मतलब अवैध वसूली करना शुरू कर दिए, तो कोर्ट को पता चलेगा तो आपको लेकर के रीट जारी करेगा और आपसे पूछेगा कि आखिरकार आपने ऐसा क्यों किया है। या फिर मान लीजिए कोई पदाधिकारी है, उसको लाल बत्ती यूज करने का अधिकार नहीं है, वो जबरदस्ती लाल बत्ती यूज करता है, तो अधिकारी से कोर्ट पूछ सकता है जब आपको यह अधिकार नहीं है तो आप किस अधिकार से ऐसा कर रहे हैं, समझ, किस अधिकार से ऐसा कर रहे हैं। तो वैसा रीट जिसके माध्यम से लोक महत्व के पद पर बैठे हुए पदाधिकारियों के पद के वैधानिकता की जांच की जाती है, अर्थात सही लोग पद पर बैठा हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी जांच जिस रीट के माध्यम से की जाती है उसी को अधिकार परीक्षा रीट कहते हैं। और इसे पोस्टमार्टम की भी संज्ञा दी जाती है, इसे पोस्टमार्टम की भी संज्ञा दी जाती है। और यह रीट प्रसाद प्रयत्न पद को लेकर जारी नहीं हो सकता है। जैसे राज्यपाल एक प्रसाद प्रयत्न पद है, राज्यपाल एक प्रसाद प्रयत्न पद है, और जो राज्यपाल है वह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद है, राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद है। तो राज्यपाल पद को लेकर क्यों वारंटो रीट जारी नहीं हो सकता है, लेकिन राष्ट्रपति को लेकर यह जारी हो सकता है। अगर मान लीजिए रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति है, वो वैधानिक तौर पर या संवैधानिक तौर पर राष्ट्रपति है या नहीं है, इसकी जांच हो सकती है। लेकिन अगर किसी राज्य का कोई राज्यपाल है, जैसे बिहार का फागू चौहान राज्यपाल है, तो वह सही रूप में बिहार का राज्यपाल बना है या नहीं बना है, इसकी जांच नहीं हो सकती है। तो प्रसाद प्रयत्न पद को लेकर यह रीट जारी नहीं किया जा सकता है, अर्थात राज्यपाल को लेकर जारी नहीं हो सकता है, लेकिन राष्ट्रपति को लेकर जारी हो सकता है, मुख्यमंत्री को लेकर जारी हो सकता है, प्रधानमंत्री को लेकर जारी हो सकता है, समझ गए। तो ये चीज है, तो इन बातों को आप याद रखिएगा। तो नीचे से लिखिएगा अधिकार परीक्षा लेख। लिखिएगा
एक दरोगा का बैच आना था कल से 27 तारीख से, समझे, लेकिन जो है उस बैच को कैंसिल कर दिए हैं। कैंसिल करने का कारण ये है कि फाउंडेशन बैच में इकोनॉमिक्स शुरू करवाए हैं सुबह 10 से 12। उसमें इतना भीड़ है ना, दोनों क्लासरूम में लड़का बैठा रहता है, क्लासरूम ही उपलब्ध नहीं है। इसी वजह से दरोगा का बैच पोस्टपोन्ड करना पड़ रहा है, समझ गए। अब क्लासरूम रहेगा तभी ना बैच लेंगे, समझे। तो ज्यादा दिन के लिए नहीं पोस्टपोन्ड हुआ है, आपको 1 सप्ताह 10 दिन के लिए, क्योंकि देखिए अभी इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा डेमो दिए हुए हैं, तो डेमो जो है एक चैप्टर होते होते डेमो बंद कर देंगे इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो अभी बिट्टू सर से बात कर रहे थे तो बोले कि वही 4-5 क्लास लगेगा पहला चैप्टर खत्म करने में। तो 2 क्लास हुआ है, तीसरा क्लास कल होगा। तो हमको लगता है कि जून प्रथम सप्ताह में यानी 10 जून के आसपास जो है ना दरोगा का बैच निश्चित तौर पे आएगा 10 जून के आसपास। और तब तक में होगा क्या कि ई क्लासरूम भी बढ़ा दिए हैं, ये दीवार भी टूट जाएगा, समझ गए, दीवार भी टूटेगा, क्लासरूम भी आगे बढ़ा दिए हैं, उधर जो है क्या टीवी होता है, टीवी लग जाएगा, समझे। तो लगभग सोचिए ना 10 जून के आसपास जो है, कल जो बैच पोस्टपोन्ड हुआ है, पोस्टपोन्ड होने का कारण वही है इकोनॉमिक्स बैच में काफी ज्यादा भीड़ का होना। तो इस क्लासरूम को भी थोड़ा सा बढ़ा दे रहे हैं, क्लासरूम बढ़ जाएगा तो 10 जून के आसपास जो है दरोगा का बैच आएगा। ऐसे हम रात में जो है टेलीग्राम पे सारा सूचना दे देंगे, समझ गए। 10 जून के आसपास आ जाएगा, बहुत ज्यादा दिन डिले नहीं होगा, 10 जून बहुत हो गया। फिर जब बैच आएगा तब कितना 10 दिन 15 दिन तक डेमो देते हैं, कीजिए ना जितना करना, उसके बाद फी का क्या है, पैसा का क्या है, पढ़िएगा अच्छा लगेगा तो पैसा देवे कीजिएगा, समझ गए। तो फी बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। अधिकार परीक्षा लेख, अधिकार परीक्षा लेख, इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है किस अधिकार से, इसका अर्थ होता है किस अधिकार से। इसका अर्थ होता है किस अधिकार से, किस अधिकार से। इस रीट के माध्यम से, 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 माध्यम से किसी लोक महत्व के पद पर, किसी लोक महत्व के पद पर, किसी लोक महत्व के पद पर, किसी लोक महत्व के पद पर बैठे हुए, बैठे हुए, बैठे हुए पदाधिकारियों के, बैठे हुए पदाधिकारियों के, पदाधिकारियों के वैधानिकता की, पदाधिकारियों के वैधानिकता की, वैधानिकता की, वैधानिकता लिखना होगा, अच्छा लिख देते, वैधानिकता की जांच की जाती है, वैधानिकता की जांच की जाती है, वैधानिकता की जांच की जाती है। जांच की जाती है, फुल स्टॉप, जांच की जाती है, फुल स्टॉप। इस रीट को पोस्टमार्टम, इस रीट को पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम की संज्ञा दी जाती है। देखिए ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट यहां पे रुकिएगा, ठीक है, 1 मिनट यहां पे रुकिएगा, फिर लिखिएगा, रुकिए। जानते हैं पूछा जाता है निम्नलिखित में से किस रीट को पोस्टमार्टम की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। उसमें कुछ बुक उत्प्रेषण रीट लिखता है और कुछ बुक अधिकार परीक्षा रीट लिखता है। तो आपको क्या मानना है, जो हम लिखा है वो मानना है, ठीक है। कहां क्या है उससे मतलब नहीं है,
जो हम लिखाएं उस बात को आपको याद रखना है। अब ये नहीं कहना वो बुक ही दे रहा है, ये बुक वो दे रहा है, उससे कोई मतलब, हम जो लिखाएं वो सही है, ठीक है। इस रीट को पोस्टमार्टम की संज्ञा दी जाती है, इस रीट को पोस्टमार्टम की संज्ञा दी जाती है। इस रीट को पोस्टमार्टम की संज्ञा दी जाती है। यह रीट प्रसाद प्रयत्न पद को लेकर, यह रीट प्रसाद प्रयत्न पद को लेकर, यह रीट प्रसाद प्रयत्न पद को लेकर, प्रसाद प्रयत्न पद को लेकर जारी नहीं होता है। यह रीट प्रसाद प्रयत्न पद को लेकर जारी नहीं होता है। यह रीट प्रसाद प्रयत्न पद को लेकर जारी नहीं होता है। अर्थात यह रीट राज्यपाल को लेकर जारी नहीं होता है। यह रीट राज्यपाल को लेकर जारी नहीं होता है। यह रीट राज्यपाल को लेकर जारी नहीं होता है, लेकिन राष्ट्रपति को लेकर जारी हो सकता है। 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 राष्ट्रपति को लेकर जारी हो सकता है। फुल स्टॉप। चलिए अब सुनिएगा भाई जी लोग, है? मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे आप अपने पिताजी के प्रसाद प्रयत्न पद पर, आप अपने पिताजी के प्रसाद प्रयत्न पटना में रह रहे हैं, पिताजी आपको पैसा दे रहे हैं तब रह रहे हैं। अगर पिताजी पैसा नहीं देंगे तो आप रह पाइएगा? नहीं रह पाइएगा। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति का जब मन होता है तब हटा देता है, ठीक है। राष्ट्रपति जब तक चाहेगा किसी व्यक्ति को राज्यपाल के पद पर बनाकर रखने का तब तक रख सकता है, जब मन करेगा हटाने का हटा देगा। तो मतलब राज्यपाल का पद पर रहना राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है। राज्यपाल का पद पर रहना राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है। यही है प्रसाद। चलिए अब देखिएगा, अब इसके बाद जो दो अन्य रीट है, एक आपको प्रतिषेध है और दूसरा आपको उत्प्रेषण है। क्या हुआ, छूटा है क्या? छूट गया है, ठीक है। तो आपस में काहे बतियाते हैं? है बतियाना ना, दोनों का झोटा लड़ा देंगे हम। क्या प्रयत्न? चलिए सुनिए, आगे आइएगा। अब देखिएगा, आगे है आपको प्रतिषेध। प्रतिषेध और उसके बाद आगे है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण समझिएगा, उत्प्रेषण। प्रतिषेध और उत्प्रेषण। प्रतिषेध मतलब प्रोहिबिशन और अंग्रेजी होता है इसका, और उत्प्रेषण सेल्टियोरी। अब देखिएगा, ये दोनों रीट अगर हम देखें तो ये दोनों के दोनों रीट न्यायिक रीट है। न्यायिक रीट, ये दोनों के दोनों रीट की अगर हम बात करें तो ये दोनों के दोनों जो है आपको न्यायिक रीट है। न्यायिक रीट है, न्यायिक रीट है। अब आपके मन में यह प्रश्न आना चाहिए कि न्यायिक रीट किसे कहा जाता है? न्यायिक रीट किसे कहा जाता है? देखिए, भारत के भीतर न्यायपालिका के 3 स्तर आपको देखने को मिलेंगे। न्यायपालिका के 3 स्तर। न्यायपालिका के जो 3 स्तर आपको देखने को मिलते हैं, इसमें न्यायपालिका के सर्वोच्च स्तर पर सुप्रीम कोर्ट है, उससे नीचे हाई कोर्ट है,
और उससे नीचे सब ऑर्डिनेट कोर्ट है, सब ऑर्डिनेट कोर्ट है, सब ऑर्डिनेट कोर्ट है। क्लियर है? सब ऑर्डिनेट कोर्ट है। सर्वोच्च न्यायालय कहिए, सुप्रीम कोर्ट कहिए, उच्चतम न्यायालय कहिए, सब एक बात है। हाई कोर्ट कहिए, उच्च न्यायालय कहिए, दोनों एक बात है। सबऑर्डिनेट कोर्ट कहिए, अधीनस्थ न्यायालय कहिए, व्यवहार न्यायालय कहिए, सब एक बात है। तुरी का समझिए नो। इसी में सबऑर्डिनेट कोर्ट में ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ जाता है। ठीक है? व्यवहार न्यायालय, सिविल कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सब सबऑर्डिनेट कोर्ट में आता है, अधीनस्थ न्यायालय में आता है। समझे? अधीनस्थ न्यायालय में आता है। अब देखिएगा, जैसे कि अब परिवार में मान लीजिए आप हैं, आपके पिताजी हैं, आपके दादाजी हैं। आपके दादाजी आपके पिताजी को आदेश दे सकते हैं, आपके पिताजी आपको आदेश दे सकते हैं, लेकिन क्या आप अपने पिताजी को आदेश दे सकते हैं? नहीं। आप अपने पिताजी के साथ सलाह मशवरा कर सकते हैं, आदेश नहीं दे सकते हैं। आपके पिताजी आपके दादाजी को आदेश नहीं दे सकते, सलाह मशवरा कर सकते हैं। अगर मान लिया जाए कि आप अपने पिताजी को आदेश देते हैं, मतलब आप संस्कारी नहीं हैं, या आपके पिताजी आपके दादाजी को आदेश देता है, मतलब आपके पिताजी संस्कारी नहीं है। समझ गए? तो कहने का मतलब यह हुआ कि ऊपर के न्यायालय, देखिए यहां पर समझिएगा, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट दादा है, उसके नीचे हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट बाप है, समझिएगा, और उसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट है, बेटा है, समझिएगा, बेटा है। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट हाई कोर्ट को आदेश नहीं दे सकता, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को आदेश नहीं दे सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को आदेश दे सकता है और हाई कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट को आदेश दे सकता है। अर्थात ऊपर के न्यायालय नीचे के न्यायालय को आदेश दे सकता है, ऊपर के न्यायालय नीचे के न्यायालय को आदेश दे सकता है, लेकिन नीचे के न्यायालय ऊपर के न्यायालय को आदेश नहीं दे सकता है। तो अब देखिएगा, भारतीय न्यायिक प्रणाली के अंतर्गत ऊपर के जो न्यायालय होते हैं, ऊपर के जो कोर्ट होते हैं, ऊपर के कोर्ट जो नीचे के कोर्ट को लेकर आदेश जारी करता है, उसी को न्यायिक रीट कहा जाता है, उसी को न्यायिक रीट कहा जाता है। न्यायिक, समझिए, न्यायिक रीट कहा जाता है। तो ऊपर के न्यायालय नीचे के न्यायालय को लेकर जो आदेश जारी करता है, उसे ही न्यायिक रीट, अर्थात सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को लेकर जो आदेश जारी करता है और हाई कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट को लेकर जो आदेश जारी करता है, यही तो न्यायिक रीट है। अब देखिएगा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को लेकर प्रतिषेध उत्प्रेषण रीट जारी कर सकता है और हाई कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट को लेकर प्रतिषेध और उत्प्रेषण रीट जारी कर सकता है। यहां तक बात समझ में आया? आया ना? चलिए, अब देखिएगा, प्रतिषेध रीट कब जारी किया जाता है और उत्प्रेषण रीट कब जारी किया जाता है। प्रतिषेध, प्रतिषेध की हम बात करें तो प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना। प्रतिषेध का मतलब क्या होता है? रोकना। देखिए, ध्यान दीजिएगा, अब मान लिया जाए कोई मामला, समझिए, कोई मामला, कोई मुकदमा सबऑर्डिनेट कोर्ट में गया। जैसे सबऑर्डिनेट कोर्ट का अपना दायरा होता है, जैसे घर में, परिवार में, आपके परिवार में आपके पिताजी का अपना एक दायरा है, आपकी माताजी का अपना एक दायरा है, आपका अपना एक दायरा है। आपके पिताजी क्या पड़ोसी से चीनी मांगने जाएंगे, या दूध खत्म हो गया चाय बनाने के लिए दूध मांगने जाएंगे? नहीं। ये काम कौन करेगी? मम्मी करेगी, या बहन है तो बहन करेगी। ये सब चीज माँ और बहन के अधिकार क्षेत्र में आता है। अब मान लीजिए कि घर में पैसा खत्म हो गया, तो आपकी मम्मी जाएगी किसी से पैसा मांगने? नहीं, आपके पिताजी पैसा का व्यवस्था करेंगे। तो पिताजी का अपना एक दायरा है, अपना एक सीमा है, माताजी का अपना एक दायरा है, अपना एक सीमा है। वैसे ही हर कोर्ट का, हर न्यायालय का अपना एक दायरा है, और उस दायरा से बाहर वो कोर्ट नहीं जा सकता है, उस दायरा से बाहर कोर्ट नहीं जा सकता है। जैसे सबऑर्डिनेट कोर्ट का अपना एक क्षेत्राधिकार है,
उस क्षेत्राधिकार से वो बाहर नहीं जा सकता है। हाईकोर्ट का अपना एक क्षेत्राधिकार है, वह उस क्षेत्राधिकार से बाहर नहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का अपना एक क्षेत्राधिकार है, वह उस क्षेत्राधिकार से बाहर नहीं जा सकता है। जैसे अगर मान लिया जाए दो देश के बीच विवाद हो गया, मतलब भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद हो गया, भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद हो गया, तो क्या इसका निपटारा भारत का सुप्रीम कोर्ट करेगा? नहीं, इसका निपटारा भारत का सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि यह भारत के सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। अगर दो देश के बीच विवाद होता है तो उसका निपटारा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय करता है, समझ गए? इंटरनेशनल कोर्ट, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय करता है। अगर मान लिया जाए भारत के दो राज्य के बीच विवाद हो गया, मतलब बिहार और झारखंड के बीच विवाद हो गया, तो इसका निपटारा क्या हाईकोर्ट करेगा? नहीं, हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है, समझ गए? तो कहने का मतलब यह हुआ कि हर कोर्ट का, हर न्यायालय का अपना एक निश्चित दायरा है, उस दायरा से बाहर न्यायालय नहीं जा सकता है। अब मान लिया जाए कोई मामला सबऑर्डिनेट कोर्ट में आया, कोई मामला सबऑर्डिनेट कोर्ट में आया, सबऑर्डिनेट कोर्ट में कोई मामला आया और उस मामला को सुनने का अधिकार सबऑर्डिनेट कोर्ट को नहीं है। अगर कोई मामला सबऑर्डिनेट कोर्ट में आया, देखिए सबऑर्डिनेट कोर्ट स्पेशली 5 लाख तक के मामला को सुनता है। अगर मान लीजिए 10 लाख का मामला सबऑर्डिनेट कोर्ट में आ गया, 10 लाख का मामला सबऑर्डिनेट कोर्ट में आ गया, तो क्या सबऑर्डिनेट कोर्ट उसकी सुनवाई करेगा? नहीं करेगा। इस स्थिति में हाईकोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट को कहता है आपके पास जो मामला है आपको उस पर सुनवाई करने का अधिकार नहीं है, इसी वजह से आप उस मामला को हमारे पास भेज दीजिए, आप उस मामला को हमारे पास भेज दीजिए। यानी कहने का मतलब यह हुआ कोई मामला किसी कोर्ट में गया, वह उसके क्षेत्राधिकार में नहीं है, तो ऊपर के न्यायालय नीचे के न्यायालय को यह कहेगा कि आप उस मामला पर निर्णय मत कीजिए, आप रुकिए, आप उसको हमारे पास भेजिए, आप उसको हमारे पास भेजिए, हम उसकी सुनवाई करेंगे। इसी को प्रतिषेध रीट कहा जाता है, प्रतिषेध, इसी को प्रतिषेध रीट कहा जाता है। अर्थात जब कोई मामला किसी न्यायालय के पास जाता है जो उसके क्षेत्राधिकार में नहीं है, तो ऊपर के न्यायालय नीचे के न्यायालय को कहता है कि उस मामला को आप हमारे पास भेजिए। ये प्रतिषेध रीट। कुछ समझ में आया? नहीं आया? अब क्या करें बताइए? आ गया ना? चलिए अब इसके बाद आगे है उत्प्रेषण रीट। समझिएगा, उत्प्रेषण, उत्प्रेषण रीट किसे कहा जाता है इसको आप समझिएगा। यह भी एक प्रकार का न्यायिक रीट है और यह रीट भी ऊपर के न्यायालय नीचे के न्यायालय को लेकर जारी करता है। यह रीट तब जारी किया जाता है जब निर्णय कर दिया गया हो। मान लिया जाए कोई मामला सबऑर्डिनेट कोर्ट में आया, कोई मामला सबऑर्डिनेट कोर्ट में आया, और एक बात आप हमको बताइएगा, भारतीय न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी मामला का निपटारा क्या तुरंत हो जाता है? मान लीजिए आज कोर्ट में केस दर्ज हुआ, कल फैसला आ जाता है? नहीं आता है। फैसला आने में लंबे अवधि लगते हैं, काफी समय लगता है, फैसला आने में बहुत अधिक समय लगता है। अब मान लीजिए कोई मामला सबऑर्डिनेट कोर्ट में आया, सबऑर्डिनेट कोर्ट सुनवाई कर रहा है, कोई फाइनल डिसीजन पर सबऑर्डिनेट कोर्ट नहीं पहुंच रहा है। और जब कोई फाइनल डिसीजन पर सबऑर्डिनेट कोर्ट नहीं पहुंच रहा होता है, तब हाईकोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट को कहता है कि आपसे निर्णय नहीं हो पा रहा है, आपके पास जो मामला है, जिस मामला पर आप निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, उसे आप हमारे पास भेजिए, उसे आप हमारे पास भेजिए। अगर ऐसा होता है, इस प्रकार का आदेश अगर जारी होता है, तो इसी को उत्प्रेषण रीट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्प्रेषण। यानी अर्थात हम यह कह सकते हैं प्रतिषेध रीट तब जारी किया जाता है जब कोई निर्णय नहीं हुआ होता है, लेकिन उत्प्रेषण रीट तब जारी किया जाता है जब सुनवाई
हो चुकी होती है, जब सुनवाई हो चुकी होती है, यही बेसिक अंतर है उत्प्रेषण और प्रतिषेध में। तो उत्प्रेषण प्रतिषेध में कुछ अंतर है कि दोनों एक है? अंतर है ना? क्या अंतर है, समझ में आ गया है ना? नीचे से लिखिए अब। चलिए लिखिएगा। क्या हेडिंग मारे हैं? हेडिंग मरवाए हैं हम? नहीं न मरवाए, अपने मन से हेडिंग मारे। नीचे से पहले लिखिए, उसके बाद हेडिंग मरवाएंगे। न्यायिक रीट, हेडिंग मारिएगा न्यायिक रीट। अपने मन से आप हेडिंग मार लेते हैं तो हम क्या करेंगे? न्यायिक रीट, न्यायिक रीट, न्यायिक रीट, न्यायिक रीट। डैश देकर, जब ऊपर के न्यायालय, जब ऊपर के न्यायालय, जब ऊपर के न्यायालय नीचे के न्यायालय को लेकर, जब ऊपर के न्यायालय नीचे के न्यायालय को लेकर, नीचे के न्यायालय को लेकर आदेश जारी करता है, नीचे के न्यायालय को लेकर आदेश जारी करता है, आदेश जारी करता है, तो उसे, तो उसे न्यायिक रीट कहा जाता है। 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 जैसे प्रतिषेध और उत्प्रेषण न्यायिक रीट है, जैसे प्रतिषेध और उत्प्रेषण न्यायिक रीट है, जैसे प्रतिषेध और उत्प्रेषण न्यायिक रीट है, जैसे प्रतिषेध और उत्प्रेषण न्यायिक रीट है। फुल स्टॉप। अब हेडिंग मारिएगा प्रतिषेध, प्रतिषेध। जानते हैं ई लाइन काहे लिखाए हैं? कंपटीशन में एगो क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है जानते हैं? पूछता ये है, निम्नलिखित में से कौन न्यायिक रीट है? आपको स्पष्ट रहेगा तब ना समझिएगा, इसी वजह से ये लाइन लिखा है। नीचे से लिखिएगा प्रतिषेध लेख, प्रतिषेध लेख, प्रतिषेध लेख या रीट, प्रतिषेध लेख या रीट लिखिएगा। इस